हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। तो अडानी एंटरप्राइजेस आज करीबन 2039 पर बंद हुआ। 56.10 पॉइंट की तेज़ी थी। 2.83% के आसपास शेयर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज शुरुआत में स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिली और उसके बाद दोस्तों शेयर जो है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आया। स्टॉक के अंदर आप कह सकते हैं कि जो मूव आया वो बढ़िया था। आज का दिन का लो था करीबन 2040 का, हाई था 1941 का, हाई था 2088 का। 2088 का हाई ज़रूर था लेकिन इतनी हाई तो क्लोजिंग नहीं आई, लेकिन 2040 यानी अपने डेज हाई के करीब 1940 का लो बनाने के बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर एकाएक रिकवरी आई। तो वो अपने आप में दिखाता है कि डेफिनेटली स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आया। अब बढ़िया क्यों किया उसके पीछे के भी कुछ कारण है, तो सबसे पहले तो दोस्तों वो हम समझ लेते हैं। तो पहला तो जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि कंपनी ने यहाँ पर अपने प्लेज शेयर्स को छुड़वा दिया है। 23.3 करोड़ प्लेज शेयर्स को यहाँ पर छुड़वाया है। जो कंपनी के पास हाल ही में देखिए वो 15,000 करोड़ कुछ आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था कि कंपनी इससे अपनी प्लेज होल्डिंग को कम करे और एग्जैक्टली कंपनी ने वही किया, अपनी प्लेज होल्डिंग को कम किया है। तो दोस्तों इससे होता क्या है, इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। इससे मार्केट में ये पता चल जाता है कि हाँ डेफिनेटली कंपनी इज़ लुकिंग कि किस तरह से हम अपने लेवरेज को, किस तरह से हम अपने डेट को कम करें। एंड अनडाउटेडली ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है बिकॉज 7374 करोड़ के जो यहाँ पर मेच्योरिटी है अप्रैल 2025 में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो फाइनेंसिंग करी है कंपनी ने और अपने जो प्लेज शेयर्स को छुड़वाया है वो डेफिनेटली दिखाता है कि हाँ ये एक बहुत ही बेहतर साइन नज़र आता है, राइट। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी ने ये भी कहा है कि वो जो भी इन्होंने प्लेज ले रखा है उसको डेट फ्री करेंगे, यानी उसके ऊपर अपना पूरा पैसा जो है वो चुका देंगे। ये बेसिकली दोस्तों इनके द्वारा कहा गया है। एंड अनडाउटेडली जब इस प्रकार की बातें कही जाती है तो वो डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है बिकॉज जो शेयर बैक फाइनेंसिंग है, जो वेरियस इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अबाउट 2 years अहेड ऑफ इट्स लेटेस्ट मेच्योरिटी डेट, उसके बावजूद भी उन्होंने ये कहा है कि मेच्योरिटी भले आज की हो या फिर 2 साल बाद की, हम अभी कर क्या रहे हैं कि हमारे जो भी प्लेज है उसको प्रीपे कर रहे हैं और सारे रिमेनिंग लोन्स को हम चुका देंगे। लोन्स में ये बात ध्यान रखिएगा, जो शेयर बैक्ड है ये बात ध्यान रखिएगा, सारा लोन नहीं चुका रहे। बट अगेन ये चुकाना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात दिखती है और डेफिनेटली उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और एग्जैक्टली वही हुआ। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कंपनी उस पर काम कर रही है। किस किस की पैसे किस किस शेयर्स को छुड़वाया था इसमें दोस्तों सबसे जो बड़ा पोर्शन था वो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का था, करीबन 11.8% ऑफ द प्रमोटर्स होल्डिंग। फिर अडानी पोर्ट्स के बाद आता है अडानी इंटरप्राइजेस 4%। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे अडानी ट्रांसमिशन 4.5% और अडानी ग्रीन 1.2%। तो इस प्रकार से दोस्तों जो शेयर्स है उनको रिलीज़ किया गया है, प्लेज होल्डिंग्स को रिलीज़ किया गया है। एक और दोस्तों जो डेफिनेटली आज एक इम्पॉर्टेंट बयान निकल के आया। दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ी बात हुई आज, जो GQG पार्टनर्स है जिन्होंने अभी अडानी ग्रुप के अंदर फ्रेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया था, जिस पर कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा स्टेक बेची गई थी, आज दोस्तों इनकी तरफ से बयान निकल के आया और जो बयान था वो ये था कि ये आने वाले समय के अंदर और पैसा अडानी ग्रुप के अंदर लगा सकते हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। उसका कारण क्या है, बिकॉज दोस्तों अगर एक फंड दिखा रहा है कि उसको इतना ज़्यादा भरोसा है और वो और पैसा लगाने को तैयार है, तो ये अपने आप में दिखता है कि हाँ डेफिनेटली वो इससे मार्केट में एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। दूसरी बात क्या है कि डेफिनेटली मार्केट समझता है कि यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सही है और ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए दोस्तों वापस से GQG पार्टनर्स के राजीव जैन जी के द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि ये और भी पैसा आगे लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है उनकी तरफ से। तो ये दोस्तों बेसिकली कहा गया, उन्होंने ये कहा कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स अडानी ग्रुप में निवेश को बढ़ा सकती है। फर्म के फाउंडर राजीव जैन ने बुधवार 8 मार्च को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, एक हफ्ते पहले ही GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में 1.9 अरब डॉलर का निवेश किया था। ये निवेश विवादों से जूझ रहे अडानी ग्रुप के लिए काफ़ी राहत लाया था और उनके शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली थी। राजीव जैन ने सिडनी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ऐसी संभावना है कि हम और शेयर खरीद सकते हैं। आमतौर पर हम पहले एक शुरुआती पोजीशन लेते हैं और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है
और कंपनी की कमाई के आंकड़े आते हैं, हम अपने निवेश को फुल साइज़ पर ले जाते हैं। फ़िलहाल हम अपने निवेश के फुल साइज़ पर नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा कि इनका स्ट्रैटेजी इस तरह से रहती है कि अगर कोई कंपनी को ये पिक कर रहे हैं तो शुरुआत में कंपनी के अंदर जैसे मान लीजिए पूरे 100 रुपये हैं, तो उसमें से हो सकता है कि 50 डाल दें। फिर जब कंपनी के नंबर्स निकल के आएंगे Q3, Q4, Q1, Q2, उसके बाद जाके दोस्तों ये जो पूरी पोजीशन है जो 50 रुपीज़ की है उसको पूरा का पूरा 100 कर देंगे। तो इस तरह से बेसिकली ये GQG पार्टनर्स जो है वो काम करती है। करीबन यहाँ पर कह सकते हैं 1.87 अरब डॉलर के आसपास का पैसा जो है इनके द्वारा लगाया जा चुका है। एंड अनडाउटेडली अब और भी पैसा लगाने की बात हो रही है जिस तरह से इनके बयान निकल के आए हैं। तो देखते क्या होता है, बट अनडाउटेडली एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है अडानी ग्रुप के लिए। सो बेसिकली दोस्तों अब करना क्या चाहिए, देखिए स्टॉक के अंदर जो डेफिनेटली लेवल्स हैं वो ये है कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के आसपास जा रहा है। प्रीवियस एक जो तेज़ी बनी थी और उसके बाद जब गिरावट चालू हुई थी उन लेवल्स के पास जा रहा है। और वो कौन सा लेवल्स है, वो एग्जैक्टली ये वाले लेवल्स है। 2230 वो लेवल होगा दोस्तों जहाँ पे डेफिनेटली डिसाइसिव मूव स्टॉक के अंदर आना चालू होगा। एक बार 2230 से तोड़ेगा तो फिर तेज़ी जो है वो डेफिनेटली और भी तेज़ होती हुई नजर आएगी। तो ये गिरावट ऑलरेडी इसमें जो हुई थी वो सारी रिकवर होना स्टार्ट हो गई थी और अब बहुत बड़ी रिकवरी हमने ऑलरेडी विटनेस कर ली है। स्टॉक में जो ये बेस क्रिएट हुआ है वो उस बेस से स्टॉक जो है वो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है। और अब दोस्तों अगर ये 2230 के ऊपर निकल जाता है, टिक जाता है, तो अनडाउटली जो तेज़ी है वो बिल्कुल बरकरार रह सकती है। सबसे बढ़िया बात क्या है दोस्तों, अभी कुछ इसके ऊपर नेगेटिव खबरें भी निकल के नहीं आ रही है, सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही है, सब चीज़ें पक्ष में आ रही है। तो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप रहता है। बट ये बात भी अपने आप में काफ़ी क्रूशल है कि स्टॉक के अंदर इन लेवल से अब कोई बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। और स्टॉक में ये साफ साफ है कि कम से कम इस लेवल के आसपास को स्टॉक रिस्पेक्ट करे, इस लेवल के आसपास को स्टॉक तोड़े ना। ठीक है, अगर इस लेवल को यहाँ पर स्टॉक ने तोड़ दिया, जैसे अपसाइड की बात कर रहा हूँ, तब तो बड़ी तेज़ी बनेगी। लेकिन अगर नीचे में वापस से जाके कभी कुछ और ख़राब न्यूज़ निकल के आ गई तो ये बात ध्यान रखिएगा, नीचे में ये आखिरी सपोर्ट है जो डेफिनेटली काम करता हुआ नज़र आएगा, जो एग्जैक्टली 1028 के आसपास का है। तो 1028 के लेवल के आसपास का जो लेवल है वो डेफिनेटली काफ़ी क्रूशल इस स्टॉक के लिए हो जाएगा। बिकॉज अगर वो लेवल टूटता है तो फिर यहाँ पर नीचे में गिरावट बढ़ सकती है। बट अभी नीचे में गिरावट के चांसेस काफ़ी लो है और ऊपर में तेज़ी के चांसेस काफ़ी हाई है। बट यही है कि न्यूज़ फ्लो पे काफ़ी चल रहा है शेयर, तो जैसे कोई नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है स्टॉक के अंदर गिरावट जो है वो चालू हो जाती है। बट अभी जैसे मैंने कहा, जो स्टॉक जो जिस जोन में ट्रेड कर रहा है अनडाउटेडली एक बहुत बढ़िया मूव आता हुआ नज़र आ रहा है और ये मूव लग भी यही रहा है कि एक्सटेंड होता हुआ नज़र आएगा। तो देखते क्या होता है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।